हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आई हूँ मोतीज के फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिंगल कलर में ही बनाए हैं और रेड कलर का है ये मैंने 2 साइज़ के मोतियों से बनाऊंगी। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। आज के फ्लावर में मैंने सिंगल कलर ही यूज़ करूँगी और लेकिन साइज़ जो है सो 2 साइज़ के हैं। एक है 3 mm की छोटी वाली मोती और ये है 8 mm की बड़ी वाली मोतियाँ। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 mm की जो छोटी वाली मोतियाँ है वो मैंने 14 लिए हैं और ये देखिए काउंट कर लेते हैं। अब जो है हम इसको गांठ लगा करके एक फ्लावर बना लेंगे। मैंने यहाँ पे सिंगल कलर ही यूज़ किया है, आप चाहें तो डबल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी फ्लावर बनाती थी तो मैं हमेशा आप लोग के साथ डबल कलर में ही बना करके दिखाती थी जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। लेकिन एक कमेंट आया था कि आप सिंगल कलर में ही बना के भी दिखाइए, तो इसीलिए मैं आज आप लोग के साथ सिंगल कलर में भी दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने डबल कलर में भी फ्लावर बनाए हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैंने अभी 14 मोतियाँ लिए हैं उनको हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक सर्कल शेप में आ गया है। अब जो है हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की बड़ी वाली मोतियाँ, फिर लेंगे छोटी मोती, फिर लेंगे हम बड़ी मोती और फिर हम लेंगे छोटी मोती और फिर बड़ी मोती। यानी कि हम यहाँ पे 3 बड़े मोतियाँ और 2 छोटी मोतियाँ हम लेंगे। तो कुछ वो इस तरह से दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से वो दिख रहा है। अब जो है हम यहाँ पे जो नीचे में हमारा जो मोती के जो सर्किल बने थे वहाँ पे हम 2 मोतियों के गैप से हम उल्टे तरफ से निकालेंगे। हम यहाँ पे एक साथ में ही 2 मोतियों को निकालते हुए दूसरी तरफ से हम 2 मोतियाँ ले रहे हैं। आप चाहें तो एक एक करके यानी कि बारी बारी से भी आप कर सकते हैं, आपको जिसमें आसानी हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये जल्दी से बन जाता है और मैं ये सब बनाती हूँ तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एक एक करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सेकेंड टाइम जब करेंगे सेकेंड लेवल में तो यहाँ पे हम लेंगे बड़ी वाली एक मोती, फिर छोटी वाली मोती और फिर बड़ी वाली मोती और छोटी वाली मोती। यानी कि हम यहाँ पे लिए हैं 2 बड़ी वाली मोतियाँ और 2 छोटी वाली मोतियाँ। एक हम बड़ी वाली मोतियाँ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम जो है सो जो पहले बनाए थे ना सेकेंड लेवल के, फर्स्ट में जो हम फ्लावर बनाए थे फ्लावर की पंखुड़ी, तो वहाँ पे हम देखें तो एक बड़े वाली मोतियों को हम ले रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, मैं बार बार आप लोगों के साथ यही कह रही हूँ। अगर आप मेरे बातों से नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इसे ईज़िली बना पाएंगे। मैं हमेशा आप लोग के लिए ईजी, सिंपल और आसान से जो आप बना सकते हैं ऐसे ही मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो जिस तरह से मैंने यहाँ पे सेकेंड लेवल के सेकेंड जो फ्लावर के पंखुड़ी है उसको मैंने जो बनाया है ठीक उसी तरीके से मैं पूरे जो है फ्लावर पे ये पंखुड़ी को कंप्लीट कर लूँगी। 2 बड़े वाले मोतियों के हेल्प से और 2 छोटी वाली मोतियों के हेल्प से। नीचे का जो है सो गैप हम 2 मोतियों के ही रखेंगे और देखेंगे कि नीचे में हमने 14 छोटे वाले मोतियाँ लिए हैं। तो यहाँ पे 2 मोतियों के गैप करने से हमारा जो है फ्लावर के पंखुड़ी वो जो है वो 7 बनने वाले हैं। तो देखिए मैंने उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जब यहाँ पे लास्ट में हमें ज्वाइंट करना है, जब ये हमारा फ्लावर पूरी तरह से सर्किल के शेप में आ जाएगा तो वहाँ पे हम लेंगे एक बड़ी वाली मोतियाँ और 2 छोटी मोतियाँ। और इस तरह से आप चाहे तो नीचे की तरफ भी ले सकते हैं और मैं इसे ऊपर के तरफ ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये बन गए हैं। तो अब जो है हम जा रहे हैं थर्ड लेवल की तरफ। तो मेरा सेकेंड लेवल कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेवल में मैं करूँगी यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग छोटे वाले मोतियों से, यानी कि एक छोटी मोतियाँ, फिर बड़ी मोतियाँ, फिर छोटी मोतियाँ और फिर बड़ी मोतियाँ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 छोटी मोतियाँ आ रही है और 2 जो है सो बड़ी वाली मोतियाँ आ रही है। अब जो है सो यहाँ पे देखिए मोतियों के साइड से हमने निकाले हैं। अब बड़े वाले मोतियों को गैप देते हुए दूसरी वाली जो छोटी वाली मोतियां हैं जो हमारे पहले सेकंड लेवल में आ रहे थे वहाँ पे हम गैप दे देंगे। इसे ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है सो नीचे में 2 मोतियों के फिर से हमने गैप दिए हैं
और हर जगह जितने मतलब 7 जो फ्लावर के पाखुड़ी है उस फ्लावर के पाखुड़ी पर सेम प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे, यानी कि 2 बड़ी वाली मोतियाँ और 3 छोटी वाली मोतियों के हेल्प से हम जो है ये फ्लावर को और एक नया लुक देंगे। तो हमारा थर्ड लेवल सेम होगा, इसमें कोई भी मतलब जैसे हमने सेकंड लेवल में जो फर्स्ट जो फ्लावर के पाखुड़ी को कंप्लीट किया था और सेकंड टाइम जब हम कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी चेंज थी, यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे जो है जो 7 जो पाखुड़ी है वो 7 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ही हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इन फ्लावरों के हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो पहले तो मैंने एक फ्लावर के तोरण भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने बातों में यहाँ पे जो है 7 जो लास्ट फ्लावर के पाखुड़ी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से देखिए फ्लावर के जो छोटी वाली मोतियाँ हैं वहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब हम ऊपर की तरफ निकाले हैं, मतलब जो हमारा ऊपर वाला जो फ्लावर है उसके जो मोतियाँ लास्ट पे एंड वाले जो छोटी मोतियाँ वहाँ पे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे छोटी मोतियाँ, क्योंकि बड़ी मोतियों का जो काम है वो अब कंप्लीट हो चुका है, अब जा रहे हैं छोटी मोतियों की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे छोटी मोतियाँ 6, यहाँ पे हम 6 छोटी वाली मोतियाँ लेंगे और इन छोटी मोतियों के हेल्प से हम जो है सो बड़े वाले जो फ्लावर है उसको गैप देते हुए बीच में जो सेंटर में हमने पहले जो थर्ड लेवल में कंप्लीट किए थे ना छोटी वाली मोतियाँ, उसमें से हम निकालेंगे थ्रेड को और यहाँ पे भी हम लेंगे छोटी वाली मोतियाँ 6 और दूसरी तरफ से जो ये फ्लावर के जो मोतियों के जो ये छोटी वाली मोतियाँ है बड़ी वाली मोतियों के नीचे में जो छोटी वाली मोतियाँ हैं वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये जो है सो यहाँ पे जब हम इस प्रोसेस को करने पे हमारा जो है ऊपर का जो ये पाखुड़ी कंप्लीट होगा तो ये कुछ हार्ट शेप में आएगा। जी हाँ, ये जो है सो हार्ट शेप में सभी फ्लावरों से थोड़ा सा अलग और नए डिज़ाइन में ये आने वाला है। तो ऊपर में देखिए तो ये जो है हार्ट शेप में आ रहा है और ठीक इसी तरीके से हम जो है जो ऊपर के 7 जो फ्लावर के पाखुड़ी है जो हमारा थर्ड लेवल में कंप्लीट हुआ था, ठीक उसी तरीके से हम सारे फ्लावर के पाखुड़ी को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम लेंगे 6 छोटी वाली मोतियाँ। तो सबसे पहले हमने जो थ्रेड को निकाले हैं उस फ्लावर के पाखुड़ी के जो स्टार्टिंग में जो हमारा छोटा वाला मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लिए। फिर हमने लिए हैं 6 छोटी वाली मोतियाँ और इन मोतियों को हम लेंगे जो हमारा ऊपर की तरफ जो है बड़ी वाली मोतियों के जो सेंटर में आ रहा है छोटी वाली मोतियाँ, वहाँ पे हम उसमें से थ्रेड को निकाल लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 छोटी वाली मोतियाँ और फिर हम उसके जो नीचे में हमारा जो छोटा वाला जो मोती है वहाँ पे हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ से थ्रेड को निकालने के बाद हम जो है सो दूसरे फ्लावर के पाखुड़ी जो है वहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं और यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरे फ्लावर को कवर कर लेते हैं छोटी वाली मोतियों से। ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान देने की है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आप लोग के साथ करके शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जैसे हमारा जो है ये सेकेंड वाला लेवल भी कंप्लीट हुआ है, मतलब थर्ड लेवल के जो सेकेंड वाला फ्लावर कंप्लीट हुआ है, उसी तरीके से हम जो 7 वाला फ्लावर है यानी कि एंड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लावर बन गया क्या, तो नहीं, अभी भी फ्लावर बहुत ही बाकी है। तो ये देखिए मोती जो है सो हमारा यहाँ पे है, हम जो सेंटर में छोटी वाली मोती है ना वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब जो है सो हम पूरे प्रोसेस को यहाँ से थ्रेड से हम निकाल लेते हैं और मोतियों के साथ देते हुए हम थ्रेड को नीचे की तरफ ले आते हैं। नीचे के 2 मोतियाँ जो है 3 मोतियाँ हैं वहाँ पे आप ध्यान से देखिए, छोटी वाली 3 मोतियों के बीच में से यानी कि 2 मोतियों के गैप से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फ्लावर का हमारा एक नया लुक और होने वाला है, तो इसीलिए हम जो जा रहे हैं थर्ड्स के बाद 4th लेवल के यानी कि लास्ट लेवल में, और इस लेवल में हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्लावर को पूरी नए डिज़ाइन में। तो यहाँ पर भी ना हम छोटे वाले मोतियों का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बड़ी वाले मोतियों का काम
पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हम जो है थ्रेड को निकाल लिए हैं और यहाँ पे भी हम लेंगे 6 छोटी वाली मोतियाँ और इन 6 छोटी वाली मोतियों के साथ हम जो है सो बीच में जो आप देख रहे हैं दो मोतियों के बीच में सेंटर में एक बड़ी वाली मोतियाँ आ रही है, तो उन मोतियों को गैप देते हुए दूसरी तरफ से हम जो है सो एक छोटी वाली मोतियों के साथ से ही निकालते हुए हम थ्रेड को ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारा जो बड़ा वाला मोती है उसके ऊपर से हमारा ये छोटी वाली मोतियों की जो लड़ी है वो पहुँच जाएगी कुछ इस तरह से। इसी तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं। मोतियों को जो है सो हम यहाँ पे थ्रेड निकालने के बाद फिर हम उसी तरीके से बीच वाले मोतियों को गैप देते हुए थ्रेड को निकालेंगे और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे देखिए ये जो थ्रेड है उसको हम एक मोतियों के ऊपर से निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे फिर से 6 छोटी वाली मोतियाँ और 6 छोटी वाली मोतियों को भी हम ठीक इससे जो पहले वाले प्रोसेस को कंप्लीट किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बड़े वाले मोतियों को गैप देते हुए छोटी वाली मोतियों में यानी कि एक छोटी वाली मोतियों को छोड़ते हुए हम यहाँ पे थ्रेड को निकालते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है बड़ी वाली मोतियाँ वो कवर हो जाएगा एक लड़ी के साथ और आएगा हमारा फ्लावर में एक नया डिज़ाइन। तो ये देखिए इसी तरीके से हम एक बार फिर से कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हम सारे फ्लावर के जो ऊपर वाला जो है हमारा दो मोतियों बड़े वाले मोतियों के जो बीच में एक बड़ा वाला मोतिया है उसको हम कवर कर लेंगे और हमारा ये फ्लावर का एक नया डिज़ाइन सामने आएगा। इस प्रोसेस को देखिए यहाँ पे हम थ्रेड को निकाल दें। यहाँ पे ध्यान देने की बात है क्योंकि छोटी मोतियाँ हैं और इसलिए बार बार जब थ्रेड निकालते हैं तो ये टूटने का भी डर रहता है और जब एक भी मोती टूट जाए तो बिगड़ने की डर रहती है। तो यहाँ पे ध्यान से हाथों को प्रेस करते हुए यहाँ से आप थ्रेड को निकालिए और यहाँ पे फिर से हम वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे चले जाएंगे। तो हमारा सारा जो मोती के जो सेकेंड वाला जो लेवल है उसके ऊपर में हम कवर कर लेंगे। आप जो चाहें तो इसे ना इस तरीके से भी कर सकते हैं और कुछ जो है सो ये देखिए नए डिज़ाइन में भी आएगा। मैंने यहाँ पे सिंगल कलर किए हैं, आप यहाँ पे जो है सो दूसरे कलर का भी मोतियाँ यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में आप चाहे तो सेम कलर दीजिए, नीचे में भी आप दूसरे कलर पे देख सकते हैं तो भी ये एक नया लुक ही लगेगा और ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सिंगल कलर में देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये फ्लावर है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये लास्ट जो है इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो फ्लावर का जो नया लुक हम बोल रहे थे वो कंप्लीट हो चुका। अब आप देखेंगे कि बीच में फ्लावर में होल है तो मैं इसे होल को फिल करना चाहती थी, इसीलिए बड़े वाली जो मोतियाँ हैं मेरे पास 8 mm की वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये देखिए फिल हो गया। तो अब जो है सो मैंने सेम कलर के ही बना रही हूँ तो सेम कलर ही दिया है, आप सेंटर में भी दूसरे कलर दे सकते हैं। तो हमारा ये फ्लावर जो है सो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे गांठ दे देते हैं और तब हम इस थ्रेड को हटाने के बाद देखेंगे कि ये फ्लावर कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए जब हम नायलॉन वायर का यूज़ करते हैं, मैं जब भी फ्लावर बनाती हूँ नायलॉन वायर का ही यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम इस तरह से गांठ लगा देते हैं और हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए नायलॉन वायर में आप गांठ लगाने के बाद डायरेक्ट उसको मत काटिए, उसको जो है मोतियों के एक बार थ्रेड को निकाल लीजिए और उसके बाद कट कीजिए, नहीं तो ये चुभने लगेगा और फिनिशिंग होने के बाद वो दिखेगा, जैसे कि अब ये नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं दूसरी डिज़ाइन के जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने 2 कलर में भी मोतियों के फ्लावर बनाए हैं। तो वो देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाए हैं। तो आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।